श्री वेदांता अस्पताल के डॉक्टर अनुभव कपूर वरिष्ठ कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन जो कि दिल्ली एनसीआर में 10 वर्षों से अधिक रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि आज के समय में हार्ट सर्जरी एक बहुत जटिल सर्जरी नहीं रही है। वेदांता अस्पताल में सभी प्रकार के हार्ट एवं फेफड़ों, बाईपास और वॉल्व की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, वो भी अत्याधुनिक वैस्कुलर सर्जरी द्वारा। श्री वेदांत अस्पताल में की गई सुविधा जिसमें लेजर टेक्निक के द्वारा वेरिकोज वेन, हाथ एवं पैर का काला पड़ना, डीप वेन ट्रोम्बोसिस का इलाज भी संभव है। वेदांत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विमल भारद्वाज ने सब बातों पर प्रकाश डालते हुए ये भी बताया है कि ये सब इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत संभव है और इसमें मरीज को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। इस प्रेस वार्ता में वेदांता अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर विमल भारद्वाज, डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर पुनीत सोधी, डॉक्टर दीप पंत, डॉक्टर संजय पंत, डॉक्टर संजय कुमार वाजपेयी सिद्दीकी उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, आज आपने एक जटिल सर्जरी की है, किसकी की है और वो किस तरीके से आपने उसको पेशेंट जटिल सर्जरी में कार्डियक सर्जरी में बोल रहा हूँ। कार्डियक सर्जरी करी हमने। एक पेशेंट है नन्नी देवी जो कि शाहजहानपुर की निवासी हैं। उनका हार्ट की क्षमता काफ़ी कमज़ोर थी, जो कि डॉक्टर सोनी ने जिस कंडीशन में वो आई थी उनके पास, तो वो वेंटिलेटर पे गई थी। काफ़ी सांस फूल रही थी, जिसको उन्होंने वेंटिलेटर पे लेके 1-2 दिन प्रिजर्व करके पेशेंट को इस हालत में बनाया कि वो सर्जरी के लायक हो सके। फिर उसके बाद हमने पेशेंट को अपने अंडर में लिया था एंड उसके बाद हमने जो सर्जरी करी है माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व रिपेयर करा था। हमने शुक्रवार को करी थी सर्जरी और आज हम मंगलवार को पेशेंट की छुट्टी कर रहे हैं, मात्र 4 दिन। ये क्या बरेली में पहला केस है इस तरीके का? आई डोंट थिंक सो कि ये पहला केस होगा। ये पहली सर्जरी हो चुकी होंगी यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगता है कि जितना हार्ट की क्षमता, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल हार्ट की क्षमता होती है वो 60 से 65% होती है, इस पेशेंट की हार्ट की क्षमता 35 से 40% थी, प्लस दाहिने तरफ के वाल्व के प्रेशर्स काफ़ी बढ़े हुए थे। तो इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं नॉर्मली दिल्ली रेफर होते हैं। डॉक्टर साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि क्या ये सर्जरी, क्योंकि मैं अभी आया हूँ पहली मई से ज्वाइन कर, बाकी इस बारे में मैं बताता हूँ। क्या नाम है सर आपका पूरा? मैं डॉक्टर पुनीत सोधी हूँ, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिटी अस्पताल और वेदांता अस्पताल में। हार्ट वॉल की सर्जरी पहले भी बरेली में हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल जो हार्ट वॉल की सर्जरीज होती हैं वो हमें अमूमन दिल्ली के लिए रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी में बेटर आउटकम दे पाना अच्छा नहीं रह पाता है यहाँ बरेली में। तो यहाँ पे अब जब से डॉक्टर साहब आए हैं तो हम लोग इस तरह की जटिल सर्जरी की तरफ भी करवा सकते हैं बरेली के अंदर में, हमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वॉल्व तो सिकुड़ा हुआ था ही था, साथ में हार्ट के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जो कि हमें पहले दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करना पड़ा, वेंटिलेटर से सपोर्ट करना पड़ा, और उसके बाद साथ में इसके हार्ट की पंपिंग क्षमता भी बहुत कम हो चुकी थी, जो कि बहुत जटिलता देती है, क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तो ऐसे में ऑपरेशन से बाहर निकाल पाना ही बहुत जटिल होता है। तो मैं तो इस मामले में डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इतनी जटिल सर्जरी को इतना आसान तरीके से निकाल के 4 दिन के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज के लेवल तक ले आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेदांता हॉस्पिटल में पहली सर्जरी है? ये वेदांता हॉस्पिटल में हार्ट वॉल की पहली सर्जरी है। इसके अलावा किस शहर में सुविधा है इस तरह की आसपास? देखिए, मेनली तो दिल्ली में ही शहर में है, कुछ थोड़ा बहुत मुरादाबाद में भी होती है, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं है। दिल्ली और लखनऊ में हमें भेजने पड़ते थे पेशेंट्स। तो अभी तक तो पिछले 10-12 साल से जब से मैं यहाँ पे एज अ कार्डियोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो जितने भी हमने बाईपास ऑपरेशन कराए या वॉल रिप्लेसमेंट कराए, उनको हमेशा दिल्ली या लखनऊ के लिए ही रेफ़र करना पड़ता था। हमें अब कॉन्फिडेंटली कहते हुए अच्छा भी लग रहा है कि हम बरेली में अब इस सुविधा को प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और हमारे पास एक अच्छे सर्जन, एक युवा सर्जन हैं जो इस चीज़ के लिए अच्छे से करने के लिए काबिल भी हैं। कितना खर्च इसमें आ जाता है दिल्ली के मुकाबले? देखिए, दिल्ली में अमूमन वॉल सर्जरी या बाईपास सर्जरी में तकरीबन करीब 3.5 से 4 लाख, या कई बार और बड़े अस्पताल 4.5-5 लाख रुपए तक भी खर्च करते हैं, जबकि इस सुविधा को बरेली में बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में रखा गया है। करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में इसकी सर्जरी का कॉस्ट है, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, जबकि सरकारी में भी इसमें तकरीबन करीब लाख रुपए के आसपास खर्चा पड़ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बहुत ही कम में कॉस्ट में रखी गई है। आयुष्मान कार्ड है, उसके द्वारा भी सुविधा है? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड की सुविधा यहाँ पे है। अभी डॉक्टर साहब की अप्लाई करा हुआ है, उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही आयुष्मान का भी। तो आयुष्मान में ये कैशलेस सुविधा है, तो जल्दी ही हम लोग आयुष्मान के पेशेंट्स को भी करना चालू कर देंगे। अभी तक हम ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर वगैरह तो आयुष्मान के द्वारा कर ही रहे हैं। अब बाईपास सर्जरी और हार्ट वॉल की सर्जरी, बाकी कार्डियक सर्जरीज को भी हम कैशलेस आयुष्मान के द्वारा कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ ऐड कर
डॉक्टर साहब आज एक सर्जरी हुई है, किस तरीके की सर्जरी हुई है और उसमें पेशेंट का हमने क्या क्या किया गया है? देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बराबर में ये युवा कार्डिक सर्जन है, इनको करीब 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये बरेली के रहने वाले हैं। तो बरेली के रहने में फ़ायदा ये है कि यहीं रहेंगे, यहीं पे फुल टाइम यहाँ पर काम कर रहे हैं। बड़े मन से इन्होंने अभी 3 सर्जरी की है और मुझे बड़ा हर्ष मिल रहा है ये बताते हुए, कह रहे हैं कि इन्होंने भी एक मरीज का हाथ बचाया। इसके बारे में हाथ बचने की संभावना बहुत कम थी, जैसे भी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया। ऐसे ही भी इन्होंने बताया कि आर्मी का एक बच्चा गया था जो आर्मी में सेलेक्ट हो जाएगा। हम लोग दुआ करें कि इन्होंने उसका पैर एकदम ठीक कर दिया। उसको वेरिकोज बीन थी, उसको बिना कट के लेजर के माध्यम से, टेक्निकल क्या नाम बोलते हैं डॉक्टर साहब? EBLT, एंडोवेनस लेजर थेरेपी करके इन्होंने EBLT करके, ये पहली सर्जरी बरेली की। ये 2 सर्जरी, तीसरी सर्जरी इन्होंने अभी पेशेंट जो था नन्ही देवी, जो डॉक्टर पुनीत जी के पास वेंटिलेटर पे पहुंची थी, बहुत सांस फूलती थी, बहुत बुरी हालत में थी, बेड पर रखा। उसके बाद हमने 24 से 48 दिन उसे बचाया। उसके बाद फिर उसको स्टेबल करने के बाद हमने उसको बाईपास के लिए वेदांता पोस्ट किया। इन्होंने सफल ऑपरेशन करके पूरा आज यहाँ पर अभी उसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसी संबंध में आप लोगों को हमने बुलाया है। यहाँ पर मेरे बराबर में डॉक्टर दीप पंत हैं, ये सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पुनीत सोनी हैं और बराबर में डॉक्टर विवेक मिश्रा जी बैठे हुए हैं। ये पिछले कई सालों से डॉक्टर पंत को करीब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 15 साल से कार्डियक एनेस्थीसिया दे रहे हैं और हम लोग की पूरी टीम है। हम लोग मिलकर जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो है मरीजों के लिए करेंगे। जैसे बताया है, आयुष्मान की सुविधा भी डॉक्टर अनुभव कपूर के उसमें जल्दी शुरू हो जाएगी। हमने इनको प्रोसेस कर दिया गया है। जितनी जल्दी सरकार इनका अप्रूवल दे देगी वो आयुष्मान से भी केस शुरू हो जाएंगे। साथ में एक भी और बात बताना चाहूँगा कि बरेली में लेज़र के माध्यम से डॉक्टर प्रदीप मेजरत्ता इस अस्पताल में कई केस कर चुके हैं, जो कि बहुत कम उपलब्ध है, ट्रायल बेस पे चल रहा है। जो कि अधिकतर लोग अगर आपको लेजर से सर्जरी करानी हो इसकी स्टोन की, अगर कहीं किडनी में स्टोन है या हमारे पास कहीं प्रोस्टेट की दिक्कत है, तो उसके लिए कल भी 2 केस प्रोस्टेट हैं और 2 केस लेजर से होंगे। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे पास जो हमारे वेदांता की टीम में फैकल्टी है, बड़े अच्छे तरीके से नए आयाम को शिखर पर आयाम को चूम रही है। और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस तरह से और हम नई चीज़ शिखरता के और अग्रसर हों। जो बेहतर हो सकता है बरेली जनता को हम लोग करेंगे।